हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जो फ्रेंड्स, आज है खैर से दूसरी सहरी और कल अफ्तारी के बाद से, बल्कि अफ्तारी के बाद से नहीं, अफ्तारी से पहले ही बहुत ज़्यादा तब से सर में दर्द हो रहा है और स्टिल अब तक सर में दर्द है। और अब पता लगा है कि बहुत तेज़ जो है टेम्परेचर हुआ है, क्योंकि अफ्तारी के बाद बाज़ार चली गई थी। तो अभी बाज़ार से आते ही फिर मैं मेडिसिन खा के सो गई। अभी उठ के अभी भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मौसम क्योंकि चेंज हो रहा है और कल मैं ठंडे पानी से शावर ले लिया था। मुझे लगता है यही वजह है इस टेम्परेचर की और सर दर्द की। तो खैर अल्लाह पाक सेहत दे और हिम्मत दे रोज़े रखने की। बीच में मेरे दिल में आया कि नहीं यार, तबीयत बहुत ख़राब हो रही है तो स्किप कर देती हूँ। फिर मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, कभी भी मैंने रोज़ा स्किप नहीं किया, तो आज भी नहीं। खैर अभी मैं किचन में आई हूँ। मम्मा ने रात को बनाया था चिकन कौरमा और अब इसके साथ में बनाऊँगी पराठे और साथ में अंडे। मम्मा सो रही हैं तो मैंने सोचा मम्मा को नहीं उठाती, मैं ही किचन में आ जाती हूँ तो जल्दी से बना लेती हूँ। और दुआ कुछ कहना चाहती है आप सबसे, दुआ इधर आओ। अभी मैं सोकर उठी हूँ तो मुझे कहती बाजी तरह इधर आए। मैंने कहा पता नहीं क्या कहने लगी है। कहती बाजी इधर आए, इधर आए, इधर आए करते गई और मुझे किचन में ले आई। और किचन में आकर मुझे क्या कहा, मैंने ये बोला था कि ये बहुत बुरी बात है कि आपने ज़बरदस्ती बोला कि उन्होंने ज़बरदस्ती इसको खिलाया है स्लाइस उसके साथ। बिल्कुल भी नहीं, मैंने खुद अपनी मर्ज़ी से बोला। बाजी बोल रही थी कि खा लो, मैंने खुद बोला कि बाजी नहीं 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 नहीं। बाजी बोल रही थी भूख लग जाएगी, खा लो, फिर मैंने खाए थे। क्या खाए थे? वैसे तो मैंने स्लाइस खाए, मैंने किसको पराठा बात? बनाया था और साथ में पालक थी, चाय थी और बाजी ने मुझे ज़बरदस्ती खिलाया स्लाइस हुआ कि ये खा था लो खा लो। हुआ ये था कि अभी ये भाभी के साथ बैठकर व्लॉग देख रही थी तो कहती है इधर आए बाजी। मुझे भी फातिमा भाभी पूछ रही थी कि आपने कल सहरी में स्लाइस खाए थे। तो कहती बाजी ये बात व्लॉग में ना लोगों ने बोली है कि नीचे कमेंट बॉक्स में कि कितनी बुरी बात है दुआ ज़हरा को जो है स्लाइस दिए हैं। तो दुआ ज़हरा जो है ऑलरेडी अपना पराठा बनाकर साथ में अंडा था, पालक थी, चाय थी, वो खा चुकी थी। मैंने ज़बरदस्ती इसको बोला था कि स्लाइस खा लो, खा नहीं रही थी। मैंने कहा था 2 स्लाइस भी ले लो, भूख लग जाएगी, यही बात थी। जी उसको भी ना शुरू में बतानी नहीं आई। तो मैंने कहा हाँ वो कमेंट्स आए हैं कुछ लोगों के, तो बच्ची दिल पे नहीं लो, ऐसा होता रहता है। आपके साथ हम कैसे हैं ये हमें पता है और आपको पता है। तो कोई जुल्म होता है आपके साथ? नहीं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। ये अल्लाह पाक किसी जो की नज़र हम ना खाते लगाए। हैं वही हम इसको खिलाते हैं, बेशक। क्योंकि अल्लाह पाक हमारे साथ रह रही है ना। तो इसके नसीब का रिज़्क अल्लाह पाक दे रहा है, हम नहीं दे रहे इसको, अल्लाह पाक दे रहा है। तो जब अल्लाह पाक इसके नसीब का रिज़्क दे रहा है तो हम उसके अंदर 2 नंबरी क्यों करें। और बच्ची ये कितना खा लेगी। मैं तो बल्कि इसको खुद बोलती हूँ कि खुद डाल कर खाओ, कभी मैंने इसको खुद डाल कर भी नहीं दिया, बताओ। जी लोगों को तो मैंने देखा है कि हंडिया के ऊपर से ढक्कन उठाने की भी परमिशन नहीं होती। खाना बनवा लेते हैं लेकिन ऐसे उनको ही है। इजाज़त नहीं होती कि आप खुद ढक्कन उठाओ और खाना अपनी मर्ज़ी से डालो। जी हम ऐसा नहीं करते, ठीक है। और जो क्वार्टर में भी रहती हैं उनके साथ भी कोई है सकती, नहीं। हम ऐसे हैं ही नहीं। आज भी इफ्तारी भी भेजी, सब कुछ जो हम खाते हैं हम वैसे ही करते हैं। तो इसने थोड़ा सा दिल पे ले लिया, बाजी बहुत बुरी बात है, लोगों ने ऐसे कहा। मैंने कहा अरे यार छोड़ दे दफ़ा कर। तो अभी मैं जब सलाम कर रही थी तो मुझे इशारे कर रही थी कि बाजी बात करनी है, मुझे कुछ कहना है। मैंने कहा आ जाओ, तो घबरा गई है एकदम कैमरा। चलो जी, अब टाटा बाय बाय बोल दो बाय सबको, बाय। अल्लाह हाफिज़। और रमज़ान मुबारक बोला आपने? रमज़ान मुबारक हो सबको। ओके जी, अब पराठे बनाते हैं जल्दी से। ओके। एक्चुअली मैं ये क्लिप बिल्कुल भी ऐड नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैंने कल इफ्तारी वाले व्लॉग में जो है ना इसको क्लियर कर दिया था। लेकिन बेतहाशा लोग जो हैं इस टॉपिक को इतना खींच रहे हैं कि आपने बच्ची को स्लाइस दे दिए, सहरी में स्लाइस दे दिए। यार ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं बच्ची को स्लाइस दूँ? मैंने तो खुद बल्कि वो बन खाया था, मैंने अपना पराठा नहीं खाया था, बल्कि मैंने उसको ज़बरदस्ती जो है 2 स्लाइस दिए थे। बाद में उसने माशाल्लाह एक पराठा खाया था, अंडा, पालक, चाय, और ज़बरदस्ती उसको मैंने लास्ट में स्लाइस के ऊपर बटर लगा कर दिया था कि तुम ये खा लो। और वो खा नहीं रही थी कि बाजी नहीं मेरा पेट भर गया, मुझे नहीं खाना। तो पता नहीं ये कौन लोग हैं, मुझे तो 100% श्योरिटी है कि ये मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं। तो इस तरह की गलत बातें आप लोग नहीं फैलाएं। और बुरा लगता है, रमज़ान का महीना है लेकिन आप लोग दिलों के अंदर नफ़रतें जो है ना इतनी ज़्यादा एक दूसरे के लिए डाल रहे हैं। शैतान कैद तो हो गया है लेकिन कुछ शैतान हैं जो भी इर्द गिर्द मंडरा रहे हैं, पता नहीं इनसे कब जान छूटेगी।
बहुत मुश्किल लग रहा है। खैर यहाँ पे जो आप मेरे हाथ में चूड़ियाँ देख रहे हैं ना, ये चूड़ियाँ ना हम लेने के लिए गए थे ना जब नतालिया के लिए, तो मुझे ना एकदम मेरा दिल किया कि मैं चूड़ियाँ पहनूं। तो मैंने उनको बोला कि मुझे रेड एंड ब्लैक कलर की दे दे। तो भाई ने जो है ना फिर मुझे ये निकाल कर दी और मैंने पहन ली। उसी टाइम मैंने पहन ली थी, तो मैंने सोचा कि चलो जी पहनते हैं, वरना मैं ये कांच की चूड़ियाँ इतना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। मुझे नहीं अच्छी लगती, ना मेरी मम्मा को शौक़ है पहनने का, ना ही हम दोनों बेटियों को शौक़ है। तो अभी जी मैं बना रही हूँ सबके लिए पराठे, और आज सालन में मम्मा ने बनाया था चिकन कोरमा। कोरमा भी थोड़ा सा जो है ना उसमें यानी कि रस टाइप था, ज़्यादा वो थिक नहीं था। यहाँ पे जी मोहसिन बना रहा है कढ़ाई में अंडे, और इसने ये स्पेशल कढ़ाई निकाली है जो कि हमारी दादी की थी। और मैं कल ही मम्मा को इफ्तारी में कह रही थी, मम्मा आज आपने अम्मी वाली कढ़ाई नहीं निकाली, तो मम्मा कहती वो बहुत इस्तेमाल कर ली है। तो मोहसिन ने ज़बरदस्ती ये वाली निकाली और कहता है कि मैं इसी में ही अंडे बनाऊँगा आज मैं प्याज वाले अंडे बनाऊँगा। तो बस जी मोहसिन खड़ा हो गया प्याज वाले अंडे बनाने, और मैं आ गई हूँ किचन से बाहर। इसके अंदर से क्या होता है, धनिया हरी मिर्च में ले लो अंडे, अंडे ले लो। सारे ने कहना रमजान च किचन च भरे तो अच्छी बात नहीं है। ऑफिस से आए पता ऑफिस से है क्योंकि मेरे से बिल्कुल भी खरा नहीं हुआ जा रहा था। चक्कर आ रहे हैं, सर में बहुत दर्द और टेम्परेचर। उसकी रीज़न ये है कि वेदर इतना ज़्यादा चेंज हो गया है इस टाइम लाहौर का, कि ऐसा लग रहा है जैसे दोबारा से जो है ना नवंबर मिड स्टार्ट हो गया है। नवंबर वाली सर्दी जो है ना इस टाइम लाहौर में हुई हुई है कि दरवाजे बंद करके बैठने पे दिल कर रहा है। तो बस यहाँ पे जी मैंने सारी सहरी बना दी थी, और अब मैंने सबको कहा है कि आके अब बैठ जाओ। तो बारी बारी सब उठ रहे हैं, और आदम और फातिमा को भी उठा लिया है, वो भी बस आ रहे हैं। थोड़े से राइस थे और पालक थी, वो भी रख दिया गरम करके, जिसने खानी होगी तो खा लेंगे। साथ में मम्मा ने कोरमा बनाया हुआ था और पराठे। ये जी दुआ ज़ारा कहती है बाजी मैं आज जो है ना वीडियो बनाकर सबको दिखाऊंगी कि आज मैं ये खा रही हूँ। बच्ची है, जज्बाती होगी, इसको मैंने ये कहा था कि यूट्यूब है, कोई बात नहीं। अच्छा, मेरी मम्मा का ना शुरू से ही है कि रमज़ान जब आता है तो मेरी मम्मा सहरी के टाइम जो है ना सफाई करवा लेती है। जब हम लोग सहरी कर लेते हैं, रोज़ा रख लेते हैं, नमाज़ पढ़ लेते हैं, तब मेरी मम्मा घर की सफाई करवाती हैं, और उसके बाद जो है ना हम सब सो जाते हैं। अगर आप कभी मेरे 2 साल पहले वाले व्लॉग्स देखें जब मैं मम्मा के घर पे थी, तब भी ऐसा ही होता था। सहरी के टाइम में जो है ना घर की सफाई हो जाती थी, और बड़ा अच्छा लगता है। सुबह सुबह जो है सफाई भी हो जाती है, फिर सारा दिन घर भी साफ़ रहता है। और मुझे वैसे भी घर में सुबह सुबह सफाई का हो जाना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मम्मा बैठ कर कुरान मजीद भी पढ़ रही थी, और मैं और फातिमा जाएंगे अभी बाहर, थोड़ी सी वॉक कर लेंगे। तो बड़ा अच्छा लगता है भाई, ठंडा ठंडा वेदर जब होता है ना, सुबह 5 बजे के बाद का बड़ा सुकून मिल रहा होता है। और मैं तो अपने हस्बैंड की जब जब गाड़ी देखती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि अभी मेरे हस्बैंड आएंगे और बोलेंगे चलो हम ना बाहर एक राउंड लगा कर आते हैं। मैं अपने हर व्लॉग में जो है ना अपने सैया सुपरस्टार का जिक्र ज़रूर करती हूँ, क्योंकि वो मेरे व्लॉग का हिस्सा थे, सिर्फ वो और मैं, हम दोनों। सब कुछ बन रहा होता था, तो बेकरी जाके पिज़्ज़ा, पैटीज, पेस्ट्रीज, ये सारी हमें आती थी। ओ बुब्बू आ रहा बाहर, आने दो बुब्बू आजा आजा। बुब्बू है, छोटा सा बुब्बू। इसकी भी जेली की तरह लाल आंखें हैं। वो देखो बुब्बू, आपने का मुंह तो करो। वो देखो, वो देखो, गंदे बच्चे, गंदे बच्चे, गंदे बच्चे, गंदे बच्चे, गंदे बच्चे, और गंदे बच्चे, गंदे बच्चे, गंदे बच्चे, और गंदे बच्चे।
ये दानियाल ने लगाया था अपने हाथ से, और हमारा दानियाल जब भी कभी कोई पौधा लगाता है ना तो वो माशाल्लाह बहुत जल्दी बड़ा होता है, और हाथ हाथ का भी फ़र्क होता है। तो दानियाल का लगाया हुआ ये ट्री था जो कि माशाल्लाह बहुत बड़ा हो गया, और इसको लगे हुए भी आप कह लें कि 12-13 साल हो गए हैं। हाँ, आई थिंक 2010 में इसने लगाया था। यहीं तक थी मेरी सहरी की रूटीन, और सहरी के बाद डायरेक्ट मैं आपको अपनी इफ़्तारी की रूटीन दिखाऊंगी, मतलब कि सेकंड रोज़ा जो है उसकी इफ़्तारी। हुआ कुछ यूँ कि टेम्परेचर की वजह से मैं बिल्कुल भी किचन में नहीं गई। सहरी बनाई थी मैंने, तो इफ़्तारी जो है मम्मा ने और फ़ातिमा ने मिलकर बना ली। तो बस यहाँ पे मम्मा पकौड़े फ्राई कर रही हैं, बाकी रोल समोसियाँ सब कुछ जो है ना फ़ातिमा कर चुकी थी, और पकौड़ियाँ भी बना ली थी उसने। तो आज का व्लॉग जो है ना बस इतना सा ही था, ज़्यादा मैं आपको नहीं दिखा सकी। यहाँ पे बस थोड़ा सा ही टाइम रह गया है इफ़्तारी में, और दानियाल और आदम इफ़्तारी के टाइम हमारे साथ नहीं होते। आदम ने जॉब से आना होता है, लेकिन उसको थोड़ा लेट हो जाता है आते आते, और दानियाल जो है वो इफ़्तारी के टाइम ही जाता है अपनी ड्यूटी पे, और सहरी के टाइम आता है, और मोहसिन जो है वो जाता है 7 बजे। तो मोहसिन का खैर अपना ही काम है, 7 बजे जाए 8 बजे जाए, लेकिन उसका यही होता है कि मैं बाकी स्टाफ आने से पहले पहले मैं जाकर वहाँ पे बैठ जाऊँ, क्योंकि ऑनर का काम पे बैठना पहले ज़रूरी होता है ना कि पहले जो है ना स्टाफ आए। तो यहाँ पे जी अभी बस टाइम हो चुका है इफ़्तारी का, और आज का व्लॉग यहीं पे दी एंड करते हैं। और थैंक यू सो मच मेरे पेरेंट्स के लिए, इतनी इतनी अच्छी दुआएं देने के लिए, उनको इतना पसंद करने के लिए, मेरे पापा की बातों को पसंद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद, लाइक करना सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।